नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एएनएच न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऋषिकेश के शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत महिला के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी प्रीति रावत तलाकशुदा है और कोरोना काल के दौरान उनकी पहचान आवास विकास निवासी सुरेश गुप्ता के साथ हुई। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। लेकिन सुरेश गुप्ता भी शादीशुदा था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 महीने पहले सुरेश गुप्ता ने अपनी पत्नी से आपसी सहमति से तलाक लिया और बेटी से शादी करने की रजामंदी मांगी। सुरेश गुप्ता को शादी से पहले मकान खरीदने के लिए कहा गया। सुरेश गुप्ता ने अपने गांव की जमीन बेचकर 35 लाख रुपए में मकान की तलाश शहर में शुरू की, लेकिन इस रकम से सुरेश गुप्ता मकान नहीं खरीद पाया और उनकी बेटी के साथ सुरेश गुप्ता की अनबन होने लगी। संभवतः इसी वजह से सुरेश गुप्ता ने अवसाद में आकर बेटी को मौत के घाट उतारा है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सुरेश गुप्ता फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मामले में पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी ने भी साफ किया कि यह मामला उनकी जानकारी में पिछले करीब 1 साल से है। सुरेश गुप्ता और प्रीति रावत के बीच शादी की चर्चा कई बार हुई, लेकिन इस प्रकार का हत्याकांड सामने आना चौंकाने वाला विषय है। उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो यह वारदात हुई, यह अभी भी समझ से परे है। वहीं प्रीति रावत की बहन पिंकी राणा ने सुरेश गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सुरेश गुप्ता लगातार उनकी बहन को प्रताड़ित करता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था। इससे तंग आकर प्रीति ने सुरेश गुप्ता से शादी करने के लिए मना भी किया। वहीं बबलू, जिसके सुरेश गुप्ता प्रीति पर शादी करने का दबाव बनाता रहा। देखिए रिपोर्ट। देखिए ऐसा है, ये अभी फिलहाल जो जानकारी आई है, सुरेश गुप्ता जी है और आवास विकास में रहते थे और उसके अलावा जो है जो लड़की के साथ ये इनका 4-5 साल से संपर्क है और लड़की भी जो डिवोर्सी है और ये खुद अभी वर्तमान में अपनी पत्नी से डिवोर्स ले चुके हैं। तो इनका शादी का प्रसंग चल रहा था कि शादी करनी है करके। तो इनके माता पिता से भी हमारी बातचीत हुई है 2-3 बार और इनको भी बिठाया। उससे पहले भी हमने प्रयास करा। 1-1.25 साल से ये जानकारी में हमारे विषय, लेकिन ये विषय इतना मतलब दुखद हो जाएगा, हमें इसका मतलब आभास नहीं था, भान नहीं था। और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि एक मतलब विश्वास के अभाव में जो है सारी चीज़ें हो गई, फ्रस्ट्रेशन के चलते चलते। बाकी पीड़ित परिवार के साथ तो हमारी मतलब संवेदना ही है। अब पीड़ित तो सभी हो गए, हम भी हो गए, समाज भी हो गया और 4 परिवार जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए इसमें। तो इसका हमें बड़ा दुख है और बच्चा तो बेचारा माँ बाप से भी चला गया और इनके भी पूरे परिवार दुखी हो गए। तो चाहेंगे भाई थोड़ा सा कि परिवार को सांत्वना देने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बच्चा तो कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी जो हो सकता है मानवीयता के आधार पर हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं सर, पहले जो है कोरोना के आसपास ये बताते हैं कि भाई दुकान में काम करने के लिए आई थी, तो फिर जो भी सिचुएशन रही होगी फिर एक दूसरे के संपर्क में आए, आना जाना रहा होगा जैसा भी, तो फिर जो है कुछ निजी तौर पर रहने लग गए। उसके बाद जो है इनके घर वालों को भी जानकारी हो गई सारी। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे फिर परिवार में कलह होने लग गया। तो फिर इन्होंने जो है डिवोर्स, स्वैच्छिक डिवोर्स जो है आपस में पति पत्नी ने कर लिया। और इनका जो मृतका है इसका ये कहना था कि भाई अगर आप जो है डिवोर्स की प्रक्रिया पूरी कर देंगे तो फिर हम लोग एक हो जाएंगे, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भगवान जाने क्या ऐसी परिस्थिति आ गई जो उनको एक दूसरे के प्रति जो है अविश्वास जन्म ले गया और उस अविश्वास के चलते जो है ये घटनाक्रम सामने दिख रहा है। प्रीति मना कर रही थी शादी करने के लिए कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी और मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। हम दोनों को, माँ बेटे को खतरा है उससे। तो मतलब वो पापा को, मम्मी को मेरे बुलाने वाली थी, बैठने की बात करते हम लोग चौकी में जाके कि हम मतलब शादी नहीं करेंगे। तो इतने में उसको मतलब प्रीति की और सुरेश से बात हुई। सुरेश ने फिर उसको डराया धमकाया, तो यही उसका रात को हुआ। उसने उसको आके ऐसा ऐसा किया क्योंकि वो सब ऐसी ही बोली थी कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। अब और कुछ ऐसे बात हुई है, पर्सनल बातें बहुत होती है, मैं क्या क्या बोल सकती हूँ। शारीरिक शोषण करता था उसका, ज़बरदस्ती करता था उसके साथ में। वो नहीं चाहती थी तो भी करता था, मारता पीटता था उसको, कितना कुछ करता था। सब तो उसने लिखवा दिया था यहाँ के। कब से साथ में रह रहे थे? 2 साल हो गया था उनको। पुलिस कंप्लेंट वो 6 महीने से ऊपर, 6-7 महीना हो गया। पुलिस कंप्लेंट हुई थी? हाँ हो गई थी,
फर्स्ट बार ही जब उसने 2 बार मारा उसको, तीसरी बार हमने उसको फोर्स किया कि कंप्लेंट कर जाके, फिर उसने कर लिया था कंप्लेंट। कौन सी चौकी में करी थी? एम्स में ही किया था। यानी पहले भी इसके साथ मारपीट हो चुकी है? हाँ, पहले भी हाथापाई थप्पड़ वगैरह ऐसा मारता था, ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा हथियार से मारना। तो हमें लगा शायद थोड़ा आपसी होगा तो नहीं इतना, फिर हमने 2 मौके दिए, तीसरी बार मतलब ज़्यादा गला दबा के मारने की कोशिश की, तब भी उसको एम्स में इमरजेंसी में लेके आए। वो टाइम पे भी दर्द चौकी में मतलब कंप्लेंट किया, फिर भी मतलब वो आदमी धमकी देता रहा। अब तो बंदूक दिखा के मारने की कोशिश करा उसने। गवाही देने के लिए सब तैयार है उधर आजू बाजू में, सबको मालूम है किसने क्या किया था 2 बार पहले भी। लेकिन आस पड़ोस वालों ने बताया कि पहले भी आगे ऐसे धमकी- हाँ, पहले भी आके मार के गया उसको, गला दबा के गया था। पड़ोसी ने, आंटी ने छुड़ाया उसको, पहले भी कर चुका हो। वो बोल भी चुका था, तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना तेरे को मतलब बख्शने वाला हूँ, मैं जान से मार दूंगा। जैसे अंकिता भंडारी के साथ में हुआ ना, मर्डर केस जैसा मारा, किसी का पता नहीं लगा कि कौन है क्या है, वैसे ही बोला मैं तेरे साथ करूँगा तो तू क्या कर लेगी मेरा, और तेरे घर वाले क्या कर लेंगे। यहाँ तक कि उसने हम सबको धमकियाँ दी, मुझे भी बोला उसने बहुत कुछ कि मैं आके ऐसा कर दूंगा तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे बच्चों को, ये वो बहुत कुछ बोला उसने मुझे भी। फिर मैंने उसको नवंबर में अपने पास बुलाया 1 हफ्ते के लिए कि मतलब मेरे पास आ, मैं देखती हूँ कि वह यहाँ कैसे आता है। यहाँ आएगा तो मैंने कहा उसको जाने नहीं देंगे यहाँ से, तो वो ऐसा मतलब नहीं करा, उसको मना के फिर भी वो ऋषिकेश में बुला लिए। ठीक है। सर क्या मामले? कल 9:15 बजे सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, एक फायरिंग की सूचना शिवालिक नगर में प्राप्त हुई थी घर से आवाज़ की, जिससे पुलिस मौके पे पहुंची तो वहां पर जो है दरवाज़ा बंद था, और इसके बाद जब देखा गया कि वहाँ के जाली के दरवाजे में खोल था, और जब उसको पुलिस द्वारा खोला गया तो वहाँ पर एक युवती की घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसको अस्पताल भी भेजा गया, जिसकी मृत्यु हो गई थी, ब्रॉड डेड हो गई थी। समझ जानकारी के बाद आस पड़ोस और जो भी परिजन थे सभी की जानकारी करने के बाद पता चला कि प्रीति यहाँ एम्स में भी कार्य थी, और साथ ही साथ इनका 5-6 साल पहले एक युवक है सुरेश, उससे जान पहचान भी थी, और इनकी आपस में शादी की बात भी चल रही थी, जो परिजनों को भी जानकारी में था, और अन्य जो सुरेश के जो जानने वाले हैं वो भी उनको ही पता था। बीच बीच में जो सुरेश का भी जो पहले शादीशुदा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसी चीज़ को लेकर तलाक भी हुआ, जो म्यूचुअल आधार पर तलाक भी हो चुका है, और प्रीति का भी डाइवोर्स कुछ साल पहले हो गया था। तो इनका कहीं ना कहीं जो आपसी मिलना भी था, जैसा लोगों ने बताया मुझे पूछकर, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या किस आवेश में आकर ये घटनाक्रम हुआ इसकी जानकारी परिजनों से भी की जा रही है, अन्य लोगों से भी की जा रही है। बट अभी तक प्रथम दृष्टया जो सुरेश है वो इसका प्राइम एक्यूज वही अकेले वहाँ पर आया था, जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से जानकारी भी हुई है। अब बीच में क्या संबंधों में क्या दिक्कतें आई और क्या कारण रहे थे, ये सुरेश की गिरफ्तारी बाद और स्पष्ट होगा कि क्यों इस तरह का कदम उठाया गया। बाकी हमारी टीमें लगी इसकी गिरफ्तारी के लिए, जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चन सिंह रावत मिलना, कहाँ रहते हैं? ग्रामधारी तल्ला पट्टी तल्ला डांगो, विकास खंड के पौड़गढ़। क्या घटना हुई और क्या मांग कर रहे हैं? सर मांग ये करें कि वो कम से कम उसको पकड़ें, पहले उसको अरेस्ट करें। मेरे को रात को 10:20 में कोतवाल साहब ने फोन किया था, मैं 11:15 बजे वहां से जैसे कैसे करके अपने एक भतीजे को साथ में लेके आया हूँ। गट्टू घाट इन्होंने फिर गाड़ी भेजी, फिर मैं यहाँ पहुंचा। मैंने उनको पूछा सर गाड़ी भेजने का मतलब क्या, बिटिया ठीक है या क्या है? कह रहे नहीं ठीक है, ठीक है। यहाँ देखा तो उसने मर्डर कर दिया। वो है सुरेश कुमार गुप्ता। क्या मांग कर रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। उसने पहले भी धमकी दी कि अंकिता जैसा केस कर दूंगा, मैं इसको मर्डर कर दूंगा इसको, अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी को भी नहीं होने दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। अच्छा, कब दिए धमकी? उसने पहले भी दिया, बीच में भी दिया। कल मेरे को पहले घर में मेरे घर वाले फोन पे किया, फिर उसके बाद इसने बॉम्बे मेरे लड़का को किया, उसको भी इसने डिस्टर्ब किया। पहले धमकी दी थी आपने? पहले भी हमने पुलिस चौकी में इनको सूचनाएं दी, रिपोर्ट की इनको, इन्हों का नहीं हो जाएगा। यहाँ पे दरोगा साहब भी यहीं आ रखे हैं। वहाँ पे ये अशोक मीणा करके सिपाही है, वो भी वहीं चौकी में, एम्स की चौकी में। हाँ, फिर कोतवाली ऋषिकेश में भी दिया मैंने रिपोर्ट, वहाँ भी उसको बुलाया उन्होंने उससे लिखित भी लिया। शायद वो पेपर बिटिया के कमरे पे हो, और कहाँ पड़ा क्या पड़ा ये मेरे को अभी पता नहीं है। अब कितने साल का बच्चा छूट गया? 9 साल का बच्चा।